Hello and assalamu alaikum. Welcome back to our channel and welcome back to our Monday Mindful Nugget. कैसे हैं आप सब लोग और क्या चल रहा है? मूड एलिवेटर पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है या क्रैश हुआ है, बीच में कहीं फंसा है? कहाँ है मूड, कहाँ है मौसम, क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी बताइए, मैसेजेस करिए, फीडबैक दीजिए। हमेशा की तरह आप लोगों के मैसेजेस और फीडबैक ओवरवेलमिंग है। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर इनिशिएटिव जो हमने इस पास्ट मंडे माइंडफुल नगेट में अपने एक्सपर्ट के साथ शेयर किया था। और वो क्या कि अब हम जब मंडे माइंडफुल ब्लूज की बात करेंगे तो हम वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो ब्लूज हैं उनको केटर करने वाले हैं। और इसी तरीके से आप अपने ब्लूज, अपने कम्युनिटी ब्लूज, अपने एक्सपीरियंसेस एज अ फीमेल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम वो ब्लूज को एड्रेस करेंगे विद लॉजिक एंड अ हाइब्रिड ऑफ आवर बेसिक curriculum, which is our culture, respecting our religions, the values, and also what the world teaches us, which is out of the books, out of PhDs, and people like the superstar who is our expert. Let's add him to the stream. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़ोरा, वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या हाल है? मूड एलिवेटर किधर है आपका? मेरा है होपफुल। पॉजिटिव ऊपर कि बीच में फंसा हुआ? होपफुल नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे काम पे उन्होंने बताया हुआ है, तो मेरी ये एक पूरी लिस्ट होती है। तो ये जो रेड वाले हैं ये नेगेटिव हैं, ब्लू वाले पॉजिटिव हैं, और जो बीच है वो कहते हैं एटलीस्ट क्यूरियोसिटी से ऊपर होना चाहिए। तो मैं अभी तो होपफुल आप हूँ। क्यूरियोसिटी से ऊपर है या नीचे? ऊपर हूँ और स्पेसिफिकली होपफुल हूँ। होपफुल इसलिए हूँ क्योंकि आज मुझे कुछ आपके प्रोग्राम के बाद कुछ चीजों पे काम करूंगा, तो मैं आज होपफुल हूँ कि मैं अपने कल काम शुरू करने से पहले अपना आज सारे जो चोर्स हैं और टू डू थिंग्स हैं वो पूरे कर लूँ। तो आई एम होपफुल। पूरे कर सकूंगा। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा ज़ुएब, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम जब हमने अपना मंडे माइंडफुल नगेट अपलोड किया है तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और जैसे कि आपको पता है कि जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है और पाकिस्तानी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है तो हमारे यहाँ ख़वातीन और हजरात उतने ही एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमें और क्या सीखने को मिलेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि हम आज के एपिसोड से कोई खास वैल्यू ऐड कर सकें। आप बताइए हम आज क्या एक्सप्लोर और इम्प्लोर करने वाले हैं। और जो मेरा एक सवाल था, जो मेरा ब्लू था, मेरी फीलिंग है जो मैंने आपसे शेयर की थी टू बिगिन दिस विद, कि हमारे लिए अभी भी 2021 में पैंडेमिक के आ जाने के बाद, इस दुनिया के हिल जाने और बदल जाने के बाद, इस डिजिटलाइज इकोनॉमी और ये जो बिटकॉइंस है, जो दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इस सब के बावजूद पढ़े लिखे घराने के अंदर ये सवालात आज भी वहीं के वहीं हैं ज़ुएब। और वो ये कि बेटियों को पढ़ा के हमने क्या कर लेना है, इन्होंने तो फिर वही करना है, रोटियां थापनी है और बच्चे संभाल लें, घर संभालना है, तो पढ़ा के क्या करना है? छोड़ो, फिर जाने दो, ऐसी शादियां कर दो, इतना बना दो, इतना स्किलफुल कर दो कि अपनी जिंदगी गुजार लें जैसे तैसे। क्या है ये? अगेन आपका बड़ा लोडेड सवाल है और मुझे पता है कि हमने लास्ट टाइम अपने टाइम से ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि जिसपे बहुत ज्यादा बात की जा सकती है। आई थिंक मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह दूंगा जिस तरीके से, अगर मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर पाकिस्तान में हूं और मुझे ये एक टास्क दिया गया है कि ज़ोएब आपने जैसे ज़ोरा जो सवाल किया है इसको सॉल्व करना है कि हमें क्यों औरतों को पढ़ाना जरूरी है, क्या चीजें हमारे लिए क्यों औरतों को पढ़ाना चाहिए जब वो उनको घर में काम ही चूल्हा और ये सब चीजें करनी है, और नोइंग कि हमारे पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट ज्यादा है, फाइनेंशियल इनइक्वालिटी ज्यादा है। ये वो ये ऑब्वियसली औरत हमारे, क्योंकि पाकिस्तान में डिफरेंट क्लास सिस्टम बना हुआ है। जो मैंने लास्ट टाइम जितनी रिसर्च की थी उसमें मुझे था कि जब पहले हम जब बात करते थे तो हम 3 क्लासेस की बात करते थे, पुअर, मिडिल और रिच। एक तो पहले गरीब तो यही इंसान है, एक मिडिल क्लास है और एक रिच क्लास है। अब ये 5 क्लासेस हो गई हैं।
हाँ ठीक है। 5 वो क्लासेस, कितनी? 5 क्लासेस और वो इस कैसे? तरीके से वो हो गई कैसे? कि एक तो है इंसान जो बहुत रिच है, जिसको हम फिल्थी रिच कहते हैं, जैसे बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, जिसकी पुश्तें आराम से रह सकती हैं, ठीक है। फिर उससे कम लेवल की एक रिच क्लास है, जो वेल टू डू तो बहुत है लेकिन वो मिडिल क्लास में भी नहीं आते, लेकिन वो बेसिकली हाँ मिडिल उससे थोड़ा क्लास, ऊपर है। वो ऊपर है कि उनके पास ही कि उनको काम करने की जरूरत है, उनके पास ऐसी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, लेकिन उनका सेटअप बहुत अच्छा है कि उनकी मतलब इसमें वो लोग आ जाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, हमने जो हाईएस्ट क्लास की बात की है, जिसमें हम जैसे हम सेलिब्रिटीज के पैसे कि उन्होंने इतने करोड़ हैं, हाँ वर्ल्ड रिचेस्ट लोग हैं, और बहुत ये मतलब 200 करोड़ 500 करोड़ ऐसे वाली जो बजट्स हैं, लोगों की लाइफस्टाइल्स हैं, यार्ड्स हैं, हाँ मैंशंस हैं, बच्चे वो कमाए भी नहीं तो आते, तो ये तो एक फिल्थी रिच हो गए। इससे एक ठीक नीचे है। जो हम लेवल पे आ जाते हैं, वो हम कहेंगे रिच लोग, जिसमें ये कि वैसे डॉक्टर्स हैं, जो बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में सबसे हाँ ज्यादा जो, मैं कल ही बल्कि बात कर रहा था अपनी फैमिली से कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स और वेस्ट के डॉक्टर्स की पे स्केल में बहुत फर्क होता है, लेकिन ये कि जमीन आसमान। ग्लोबली ग्लोबली या मैं कहूँ, हाँ ग्लोबली ज्यादातर वेस्ट में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जो डॉक्टर्स हैं, इनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लाखों डॉलर में तनख्वाह होती है। तो अमेरिका में हाईएस्ट पेड प्रोफेशन जो है वो डॉक्टर्स का है। तो ऑब्वियसली वो लोग जो कमाएंगे तो वो अगेन उनका बहुत अच्छा सेटअप होगा। जितने भी मुझे शिकागो में याद हैं जो चैरिटी शोज होते हैं, तो उनकी डॉक्टर्स की हाँ एक लिस्ट होती है शिकागो में। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं डिफरेंट पाकिस्तान से फंड्स जो कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट एनजीओज आती हैं शिकागो या अमेरिका, तो वो जब मैं बिहाइंड द सीन्स के जब मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, तो पता चलता है कि उनकी होती है लिस्ट के डॉक्टर्स की जो लिस्ट है ना, क्योंकि वो हमें अच्छा उनको डोनेट टच करेंगे। कर। बिल्कुल। अच्छा। तो इस तरह के प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट्स भी हो सकते हैं, मतलब पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, या आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन एक होता है ना जो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो फिल्थी रिच में नहीं आते, तो ये क्लास एक ठीक वो है। बन गई है। ठीक है। फिर अब एक आ गई है एक अपर मिडिल क्लास। हाँ पाकिस्तान की एक अपर मिडिल क्लास है और एक जी। लोअर मिडिल क्लास है, कि हाँ वो जी। गरीब भी नहीं है लेकिन, तो अपर मिडिल क्लास वो लोग हम कह सकते हैं जिनकी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी अच्छी सैलरीज हैं, लेकिन अगर वो कमाना बंद कर देंगे तो 2-3 महीने में उनकी घर नहीं चलेगा, उनको इनकम चाहिए। तो वो लेकिन अपर मिडिल क्लास में, फॉर एग्जाम्पल एमबीए किसी ने किया हुआ है या कोई जॉब कर रहा है, जिनको पता है कि हमारी तनख्वाहें ऐसी हैं कि हम अच्छा घूम सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूलों में डाल सकते हैं, लेकिन हमें ये काम कंटिन्यू करना है, क्योंकि कुछ महीनों में हमें, क्योंकि हम फिर भी पेचेक टू पेचेक हमें जरूरत होती है। रन करना। बिल्कुल। बिल्कुल। इसी कैटेगरी की जो एक और लेवल में डाउन जाऊंगा, वो मैं कहूंगा लोअर मिडिल क्लास, जिसमें पाकिस्तान में जिस तरीके से कि वो, अब जैसे हम कहते हैं कि एक नॉर्मल सैलरी में घर कैसे चलेगा, लेकिन वो गरीब भी नहीं है कि जो बिल्कुल सड़कों पे आए हुए हैं, जो पैसे मांग रहे हैं या मजदूर हैं, लेकिन वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई तो की, लेकिन उनकी सैलरी या उनका सोशल स्टेटस या फाइनेंशियल स्टेटस उनको लोअर मिडिल क्लास में लेके आता है कि बिजली का वक्त में अगर बिजली ज्यादा इस्तेमाल कर दी, या जैसे जैसे पाकिस्तान में मेरे अपने घर में भी, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, कि एसी 24 घंटे नहीं खोल सकते पाकिस्तान। बिल्कुल। तो इसमें ये कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो तो बिल्कुल, वो 2 घंटे उन्होंने 3 घंटे खोला कि बस सोते वक्त खोल लेंगे, वरना अगर उसमें भी देखना कि बिजली ज्यादा नहीं आएगी, अगर हमारे बजट से बाहर हो गई तो फिर अगला महीना इम्पैक्ट हो जाता है। तो ये लोअर मिडिल क्लास है। और फिर मैं आऊंगा हमारे जो बिल्कुल सबसे जो पुअर, जिसको हम कहेंगे कि बिल्कुल मार्जिनलाइज पुअर लोग जो हैं, जिसमें मजदूर, जो सड़कों पे मजदूर होते हैं, जो बेचारे जो फकीर हैं, और बिल्कुल जो होमलेस हैं, जो बहुत गरीब हैं, जिनकी झुग्गियां हैं, जिनको हम झुग्गियां बोलेंगे, जो बिल्कुल चार दीवारी उनके घर नहीं बने हुए, तो मेरी असेसमेंट के हिसाब से ये 3 क्लास से 5 क्लासेस मुझे समझ में आती हैं, जो मेरी रिसर्च मुझे समझाती है कि अभी तक ये 5 क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। तो आपका जो सवाल था, मैंने उसके जवाब देने से पहले ये क्लासेस इसलिए बताई क्योंकि एज एन एजुकेटर जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें पहले समझना होता है, या आई थिंक होता तो खैर ये पर्सपेक्टिव किसी भी चीज में, लेकिन मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड एज एन एजुकेटर सबसे पहले अपनी ऑडियंस को समझना चाहता हूँ कि ये काम जो मुझे करना है कि वो किसके लिए करना।
तो आपने जैसे कहा कि ये औरतों के लिए है, तो फिर मेरा सवाल हो कि कौन सी औरतें, तो फिर उसका जवाब होगा कि अच्छा जी इस तरह की औरतें, इस तरह की औरतें या इस तरह की औरतें। तो इसको थोड़ा सा हमें स्ट्रेटेजिकली देखने के लिए हम एक इंग्लिश में लफ्ज कहते हैं पर्सोना, कि कौन से पर्सोनाज हैं। जैसे हम एकेडेमिया में कहते हैं स्टूडेंट डेमोग्राफिक, जैसे फॉर एग्जांपल कराची में या पाकिस्तान में के डिफरेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, लेकिन वो किस डेमोग्राफिक को कर रहे हैं। OA लेवल्स के जो स्कूल्स हैं वो डिफरेंट स्टूडेंट डेमोग्राफिक को केटर कर रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर्स में भी डिफरेंट टीयर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके अपने टीयर सिस्टम्स हैं। वो जब एज एन एजुकेटर आपको ये समझना है कि मेरे आने वाला स्टूडेंट जो है उसकी डेमोग्राफिक क्या है, क्या उसके पास मोबाइल फोन है कि नहीं है, आईपैड है कि नहीं है। आपने ऐसा करिकुलम बना दिया कि वो आईपैड के लिए था, तो आईपैड तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो हमें स्टूडेंट डेमोग्राफिक को समझना बहुत जरूरी होता है अगर अच्छे तरीके से उसको करना चाह रहे हैं। ये नहीं कि वन साइज फिट्स ऑल करके, जो हमने एक प्रोग्राम भी किया था कि करिकुलम वन साइज फिट्स ऑल कर देंगे, तो हमें तो लर्निंग स्टाइल समझने हैं, क्या क्या चीजें, तो उसको हमें केटर करना होगा। इसी तरीके से आपके सवाल का जवाब बल्कि एक सवाल से ही होगा कि हमें पाकिस्तान में कितनी औरतों की पर्सोनाज हैं। मैं डेमोग्राफिक्स, इस स्टूडेंट डेमोग्राफिक की जगह मैं पर्सोनाज कहूंगा, जिसमें मैंने आपको ये 5 क्लासेस बता दी। तो हमें ये समझना होगा कि क्या हम अगर इन 5 क्लासेस को अग्री कर देते हैं कि अगर ये पाकिस्तान की 5 क्लासेस हैं, तो इस क्लास की औरत की हर कहानी अलग होगी। इससे आप अग्री करती हैं इस बात से? बिल्कुल अग्री करती हूँ। और ये डेमोग्राफिक जो है जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि आपने इसको बड़े जबरदस्त तरीके से बैक विद थ्योरी बता दिया है इस मॉडल को। लेकिन मैं आपको वैसे बताऊं कि जब हम इन ब्लूज को शेयर करना या टैकल करना चाह रहे हैं ना आपके साथ मिलके ज़ोएब कम्युनिटी के लिए, तो वो जब हमारे तक पहुंच रहा है तो वो इसी तरह डिफरेंट डेमोग्राफिक से आ रहा है। कोई जो है वो एक सर्टन क्लास को बिलोंग करती है औरत, और कोई एक सर्टन औरत जो है वो, लेट्स नाउ देन डिसाइड फ्रॉम दिस एपिसोड, लेट्स स्टार्ट विद द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी एंड देन लेट्स गो अप ऑन द हायरार्की। जब हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के अंदर देख रहे हैं, जहाँ वो तबेले वाली जो बात मैंने आपसे कही थी वो बिल्कुल एक फैक्चुअल ट्रूथ है जो मैंने आपसे शेयर किया था कि गाय को, बैल को, भैंस को जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है ड्यूरिंग देयर डिलीवरी, वो औरत को लगाया जा रहा है। औरत पढ़ नहीं पा रही कि अगर वो कोई दवाई अपने बच्चे को दे देती है बुखार की, और अगर उस दवाई के ऊपर लिखी हुई एक्सपायरी डेट को पढ़ नहीं पाती और गलत दे देती है तो बच्चा फौत हो जाता है। अगर औरत को अवेयरनेस जो है, वो समझ जो है इतनी नहीं है कि उसके बच्चों का साफ सुथरा रहना, सेहतमंद रहना, जरासीम से दूर रहना, या कोई भी और बेहतर जिंदगी गुजारना किस लिए जरूरी भी है और कैसे वो प्रोवाइड करे, मतलब ये कंफ्यूजन और कंकशन है ज़ोएब। क्योंकि अभी भी मार्जिनलाइज्ड औरत को आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, we do not consider them worthy enough to have the right to all of this information, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्लासेस है। तो हर चीज जैसे आपने बड़े अच्छे तौर पे बताया कि our very very popular programs and sessions and events are for popular females of the society. These marginalized women are not a part of it. आपने बहुत अच्छी, देखिए जिस तरह आपने बताई ना इस बात को, तो हमें अगेन ये डिसाइड करना होगा कि जब औरतें भी औरतों के लिए काम कर रही हैं, तो किस तरीके से अपने डेमोग्राफिक्स, जैसे हमने 5 बेसिकली क्लासेस की बात की, तो इन 5 क्लासेस के हिसाब से हम 5 डेमोग्राफिक्स को बता सकते हैं। तो जैसे आपने कहा, अगर लोएस्ट मार्जिनलाइज्ड जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी, क्योंकि गरीब हम मुल्क हैं, इसमें हमारे जो पॉवर्टी रेट हाई है, बच्चों की मेल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा हाई है, हर चीज हाई है, तो वो उसको देखते हुए हमारी जो सबसे लोएस्ट तबका है वो डेमोग्राफिकली या बाय नंबर सबसे ज्यादा भी है। जो हमने बाकी 4 की जो बात की है, जो फॉलोड बाय लोअर मिडिल क्लास, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अपर मिडिल क्लास, रिच और फिल्थी रिच पाकिस्तान की डेमोग्राफिक को एज एन एवरेज नहीं पूरा करते, एड्रेस नहीं करते।
तो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली वो पॉपुलेशन हमारी मेजॉरिटी वो नहीं है कि हम पाकिस्तान एज ए मिडिल क्लास कंट्री नहीं है। हमें अनफॉर्चुनेटली जो बाहर के मुल्कों में जो हमें डेवलपिंग वर्ल्ड या थर्ड नेशन कंट्रीज कहा जाता है, उन्हीं चीजों से कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, गरीब ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ये कोई हिडन बात नहीं है, लेकिन एक रियलिटी है हमारे मुल्क की कि हमारे यहाँ जो है पॉवर्टी रेट बहुत बहुत ज्यादा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमें कितने पर्सोनास या कितने डेमोग्राफिक्स हैं हमारे पास। तो लैक ऑफ अ बेटर वर्ड 5 हमारे पास डेमोग्राफिक्स हैं। आपने कहा सबसे लोएस्ट की हम बात करेंगे, और जैसे मैंने इसमें ऐड किया कि स्टेटिस्टिकली ये नंबर सबसे ज्यादा हाई भी है, सबसे ज्यादा हाई, फॉलोड बाय फिर लोअर मिडिल क्लास। तो लोअर मिडिल क्लास और जो जिसको आप मार्जिनलाइज कह रही हैं, तो मेरे हिसाब से वो लास्ट 2 जो कैटेगरीज हैं क्लासेस की, वो आई थिंक उनको हम साथ कर सकते हैं, क्योंकि अपर मिडिल क्लास जो है उनके वो इश्यूज, फॉर एग्जांपल आपको जितना मैं जानता हूं तो मैं आपको कैटेगराइज करूंगा अपर मिडिल क्लास एंड अबव में, कि भाई आपके इश्यूज ऑब्वियसली वो नहीं होंगे क्योंकि आप माशाल्लाह से पढ़ी लिखी भी हैं, दुनिया घूमी भी हैं, आप माशाल्लाह से दीन भी समझती हैं, दुनिया भी समझती हैं। तो ये वो, लेकिन आप पाकिस्तान की एक आम औरत को रिप्रेजेंट नहीं करती बाय नंबर, क्योंकि वो नंबर अभी भी आपका एक बिल्कुल एक निच है जो एक औरतों की, जो बहुत काम कर रही हैं औरतों के लिए। लेकिन आई थिंक मेरे से हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू आई थिंक मेरा जो अप्रोच है वो यही है, इस चीज को रिकॉग्नाइज करना कि जो टॉप 3 क्लासेस की जो औरतें हैं या मर्द हैं, वो किस तरह बॉटम 2 क्लासेस को केटर कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें, किस तरीके से। तो आई थिंक उसका सबसे आज के प्रोग्राम में आई थिंक मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही होगा कि जिस तरह हम एजुकेशन में एक पर्सोना को डिफाइन करते हैं कि एक स्टूडेंट कौन है, इनके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, इनके क्या वीकनेसेस हैं, इनके क्या सोशो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ताकि जब हम उनके लिए करिकुलम बनाएं। फॉर एग्जांपल मैं अब जिस इदारे में अमेरिका में काम करता हूं, वो सिर्फ मार्जिनलाइज्ड लोगों को केटर करते हैं। वो आईवी लीग नहीं है, ना तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ना तो वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है। तो मेरा जो एजुकेशन इदारे के लिए मैं अब जो काम करता हूँ, उसकी खास निच है जो अमेरिका में बढ़ती जा रही है अनफॉर्चुनेटली। और वो क्या है? वो है लड़कियां जो 30s में हैं, सिंगल मदर्स हैं और लो इनकम फैमिलीज से हैं। तो मैं अमेरिका में अब जिस इदारे के लिए काम करता हूँ, वो इन 3 चीजों को पे फोकस देते हैं, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है उसमें हमें ये 3 बातें रखनी है कि औरतें ज्यादा हैं, कि सिंगल मदर्स हैं, और सिंगल मदर्स होने के बाद ये लो इनकम फैमिली से हैं, क्योंकि हो सकता है कि फिल्थी रिच क्लास की जो सिंगल मदर है उसकी लाइफ तो डिफरेंट होगी, लेकिन जो पॉवर्टी लाइन या जो लोअर इनकम फैमिली से जो औरतें हैं अमेरिका में, उनका फाइनेंशियल स्टेटस जब हमें समझ में आता है, और फिर समझ में आता है कि वो सिंगल औरतें हैं, फिर समझ में आता है कि वो उनको पढ़ाई करनी है। तो जब हम इस चीजों को दिमाग में रखते हैं, तो फिर हमारी करिकुलम डेवलपमेंट, सपोर्ट सिस्टम, किस तरह उनको सपोर्ट दी जाएगी, वो डिफरेंट होगी। अगर आईवी लीग कोई हार्वर्ड में पढ़ेगा तो उसके लिए उनको पता है कि ये रिच लोग हैं, ये बच्चे आईक्यू लेवल इनका बहुत ज्यादा है, इनका एसएटीज और जीआरई जीमैट में बहुत अच्छे स्कोर्स आए हैं, तो उनका करिकुलम एक्सपीरियंस और सॉल्यूशंस डिफरेंट होंगी। तो आपके सवाल का आज के प्रोग्राम के हिसाब से मैं ये बात कहूंगा कि हमें इस पर्सोना में और डाइव करना है। तो अगेन आपके सवाल का मैंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, बल्कि मैं इसको एक और पहलू से आपको बताऊंगा कि हमें इस पे फर्दर डाउन करना है कि हमें जो 2 लोअर क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास, इन औरतों की पर्सोनास क्या है। पर्सोनास के मुराद ये कि एक इस तरह की औरत है जिसके घर में माँ बाप नहीं है, या बाप है या माँ नहीं है, उसको पढ़ाई नहीं दी बचपन से ही, जिस तरह हमारे घर में अनफॉर्चुनेटली अभी भी होता है पाकिस्तान में कि हमारे घर में जो हमारे हेल्पर्स आते हैं जो काम करने के लिए, तो बाज दफा जो वो काम करने आती हैं वो अपने बच्चों को भी, छोटी बच्चों को साथ ले आती हैं काम करने के लिए। हमें अब थोड़ा सा इसको इंटेलेक्चुअली डिफाइन करना होगा कि हम कौन से पर्सोनाज हैं हमारे पाकिस्तान में लोअर पुअर क्लास के और मिडिल क्लास के औरतों के, वो पर्सोनास क्या हैं। अब जैसे आपने बात की थी कि वो स्ट्रेंज लगा दी, तो वो किस पर्सोना को बिलोंग करती हैं? क्या वो पुअर क्लास की हैं या मिडिल क्लास की हैं या दोनों की हैं? लेकिन अगर हम पर्सोनास को बताएं कि भाई फाइनेंशियल के, फॉर एग्जांपल पर्सोनास को डिफाइन करने के लिए हम सैलरी रेंज भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल के
इनकम, हाउसहोल्ड इनकम इनकम के बेसिस। अगर महीने की 10,000 से कम है तो वो बहुत पुअर है, और अगर 10,000 से 50,000 के दरमियान की तनख्वाह है तो वो बेसिकली लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हैं। तो हमें वो पर्सोनास डिफाइन करेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि उनके माहौल कैसे हैं, फिर हमें उनकी मेंटल फिर उस स्टेट, हिसाब से फिर आप हेल्थ एक स्टेट, कस्टमाइज्ड वे फॉरवर्ड बता सकें। आई थिंक क्योंकि उस तरह फिर आपको नैरो डाउन करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि हम आगे आने प्रोग्राम्स में जो मैं रिसर्च जी लेके आऊंगा, क्योंकि मैं जिस इदारे के लिए काम करता हूँ उनकी केटरिंग स्टूडेंट क्लास ही वही है कि जो लोअर इनकम से हैं, और क्योंकि अमेरिका में औरतों की पॉपुलेशन ज्यादा है, और जिस इदारे के लिए मैं काम करता हूँ वो हेल्थ केयर है, और हेल्थ केयर में औरतें ज्यादा आती हैं, तो एक जिस तरह मैं ये कहता जा रहा हूँ तो मुझे आइडिया होता जा रहा है कि फिर मुझे उनके लिए रिसर्च कैसे करनी है। ये जो आप मुझे बता रहे हैं बात, मैं सुन सुन के बार बार बीच में अचंभे में जो आ रही हूँ, वो इस वजह से कि ज़ुएब, पाकिस्तान में जब फीमेल एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं तो वो तो एक ही जैसे होते हैं जो पूरे मुल्क में रन होता है एक दफा। आई थिंक ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मैं आपके ये औरत मार्च को भी फॉलो कर रहा था यहाँ से, और लोगों की औरतें ही आपस में जो बातें कर रही हैं, तो आई थिंक बात वही हो जाती है कि हर कौन से डेमोग्राफिक की, फॉर एग्जांपल इन 5 क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये अवेयरनेस जो आप कहते हैं ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आई थिंक आपके प्रोग्राम के थ्रू सबसे पहले तो हमें एजुकेट करना है और के डेमोग्राफिक्स क्या है, क्योंकि जब हम एम्पावरमेंट की बात करें तो हम किस औरत की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बिल्कुल गरीब औरत की बात कर रहे हैं, उसकी एम्पावरमेंट एक डिफरेंट जर्नी है वर्सेस एक मिडिल क्लास की जो एम्पावरमेंट है। सॉरी, आपकी बात कट रही है, जी मुझे बार बार ये बोलना पड़ रहा है और मैं बोलते हुए थोड़ा ठहर भी रही हूँ, क्योंकि दिस इज अ डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट जिसको हमें बदलना है और जिसके पैराडाइम पे हमें काम करना होगा ज़ुएब। वो ये कि हमारे यहाँ तो औरत सिर्फ बेचारी है, ठीक है। अब वो बेचारी औरत जो है, उस बेचारी औरत के बारे में ही गुफ्तगू हो रही है। जहां वो ज्यादा पेन में है, जिस क्लास में ज्यादा दुख में है, उसके दुख को, पेन को, दर्द को कमर्शलाइज तरीके से इस्तेमाल किया जाता है टू गेन ट्रैक्शन टू द आइडिया, टू गेन मोर फंड्स टू द आइडिया, टू गेन मोर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीजें बिल्कुल ही सिरे से गलत है। एक्सपोजर, अवेयरनेस की जब मैं और आप जैसे लोग बात करते हैं तो जाहिर है जब बात होती है तो बात तो निकलेगी, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी। मेरा जो मैं चाहती हूँ इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह और आपकी सपोर्ट से कि हम इस चीज़ को कवर करें कि जहाँ पे नेगेटिव है ज़ुएब, वहाँ पे पॉजिटिव साथ साथ लगा हुआ है। जब बारिश की बात आ रही है तो रेनबो भी आ रहा है, जब कीचड़ की बात हो रही है तो दरिया भी आ रहा है, साफ सुथरा समंदर भी आ रहा है। तो उस जाविये से, उस पर्सपेक्टिव से मैं समझती हूँ कि आज की एपिसोड का सेकंड कॉलिंग आउट जो है, अगर मैं उसको इनकैप्सुलेट करूँ तो वो ये होगा कि हमारे लिए औरतों की डेमोग्राफिक को समझना उतना ही ज़रूरी है जैसे कि क्लास में बैठे हुए टीचर के लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता है ना ज़ुएब, यही सिखाया ना आपने। हर बच्चे को एक तरह से बात समझ नहीं आएगी, सही बात है ना। बिल्कुल, क्योंकि हम तो जब एक एम्पावरमेंट प्रोग्राम जब हम बहुत क्लासेस प्यारी की बात बात है। करेंगे तो क्लासेस में हम अग्री कर देंगे हम किस क्लास की बात करें। फॉर एग्जांपल मैं एक्सट्रीम 2 एग्जांपल्स दे देता हूं। अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात, फिल्थी रिच जो औरतें हैं उनमें भी डिप्रेशन होती है, उनमें भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनमें भी डिवोर्सेस होती हैं, उनमें भी बिल्कुल है, इमोशनल अब्यूज है बहुत ज्यादा, क्योंकि 5 क्लासेस में मर्द इन्वॉल्व हैं, तो मर्द इन्वॉल्व हैं तो जो भी क्लासेस होती हैं डिफरेंट रोल, डिफरेंट चीजें हैं। क्योंकि हायर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में भी जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के जो सीईओज हैं उसमें मर्द ज्यादा हैं, औरतें कम। तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के जो सीईओज हैं उसमें मर्द ज्यादा हैं, अमेरिका में औरतें कम हैं। लेकिन ये एक इशू एक अलग क्लास की औरत को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लोअर इनकम की औरत के इश्यूज नहीं एड्रेस कर रहा। ये तो एक बात है कि सीईओ, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से अभी भी अमेरिका में मर्द ज्यादा सीईओज हैं, औरतें कम सीईओज हैं। तो उसको पता चला कि लीडरशिप प्रोग्राम्स में जिस तरीके से चीजें की जाती हैं, मर्द ज्यादा को आगे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, औरतों को उतना नहीं मिल रही।
तो हमें ये आपकी बात का मैं एग्जांपल इसी तरह दूंगा कि हमें हर डेमोग्राफिक की औरत को के इश्यूज को समझने के लिए उनके पर्सोना समझना पहले जरूरी है, क्योंकि जब हम उनके पर्सोना समझ जाएंगे कि औरतों के वो, तो इस हिसाब से उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज, जितनी भी पढ़ाई की इश्यूज हैं वो डिफरेंट होंगी। क्योंकि रिच क्लास की औरत के एजुकेशन तो नहीं है, वो तो बाहर से पढ़ के भी आई होगी, सब कुछ है, उसके इश्यूज अलग होंगे। लेकिन जो लोअर औरत, जो बेचारी पुअर है, उसको तो बचपन से पढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि उसको अभी से ही माँ के साथ या बाप के साथ मजदूरी पे लगा दिया है, बच्चों को चाइल्ड लेबर पे लगा दिया है। तो हमें डेमोग्राफिक्स को हम जब तक खुद नहीं अवेयर होंगे, हम सॉल्यूशंस उनके हिसाब से नहीं बना पाएंगे। और जिस तरह आपने कहा कि एक ही सॉल्यूशन, हम सबको पता है कि हर औरत के लिए तालीम जरूरी है, ठीक है, लेकिन उस तालीम के, क्योंकि हमारी क्लासेस इतने स्ट्रांग है, बिल्कुल समझ गई, क्लासेस इतने बहुत ही प्यारी स्ट्रांग बात है, आपने, तो फिर उन आदमियों को, उन माहौलों को एजुकेट करने में आसानी होगी। क्योंकि अगेन, जिस तरह आप माशाल्लाह से जिस क्लास को बिलोंग करती हैं, उसमें आप जो कर रही हैं वो इसीलिए कर रही हैं क्योंकि आपके घर में जो आपके फादर हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके जितने भी मर्द हैं, हाँ उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट लेवल की है। लेकिन बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन जो दूसरे क्लासेस के मर्द होंगे उनकी डिफरेंट लेवल की होगी। तो वो गैप्स फाइंड करने के लिए अगेन हमें पर्सोनाज में जाना होगा, डेमोग्राफिक्स में जाना होगा। जब हम इन चीजों को क्लियरली डिफाइन कर देंगे, तब फिर हम स्पेशलाइज पाथवेज बना सकते हैं, जिस तरह आपने कहा एजुकेशन में हम करते हैं, कि हमें पता चल जाए कि भाई प्राइवेट स्कूल के बच्चे किस तरह सीखते हैं, या पब्लिक स्कूल के या मदरसों के बच्चे किस तरह होते हैं। तो उसके हिसाब से फिर हमें चीजें समझाने में आसानी होती हैं, क्योंकि उनके रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं। तो पहले इस दूसरी एपिसोड से ये तो स्टैब्लिश हो गया, वो सारी खवातीन जो सुन रही हैं और बाद में रीरन सुनेंगे हमारे प्रोग्राम्स का, वो ये कि खवातीन को समझने के लिए और एम्पावरमेंट के ट्रू एसेंस को डिलीवर करने के लिए पहले नीड, वांट और डेमोग्राफिक समझना ज़रूरी है। हम वन साइज फिट्स ऑल हर औरत को पहनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने एक नेशनल एम्पावरमेंट प्रोग्राम बनाया है और सब जगह ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट ज़ोएब के हर प्रोविंस में रन होना है, वो रन हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, जो समझने वाली बात ये है, और बड़ी अच्छी बात ज़ोएब आपने की कि हम मंडे माइंडफुल नगेट आपको दे रहे हैं, लेकिन एक और सवाल के साथ कि अब आपने जब हमें अपने फीडबैक्स और सवालात भेजने हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप किस डेमोग्राफिक को बिलोंग करती हैं, हम किस डेमोग्राफिक की औरत की बात कर रहे हैं, ताकि उस हिसाब से आपके इन्वायरमेंट को देखते हुए, आपके एक्सटर्नल और इंटरनल, है ना ज़ोएब, इन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हम और ज़ोएब प्रमोट एजुकेशन एंड मेंटरिंग हब आपके लिए वो सॉल्यूशन और एक हाइब्रिड बैलेंस ऑफ इंशाल्लाह वे फॉरवर्ड, पॉजिटिव थ्राइविंग वे फॉरवर्ड लेकर आएगा। आपका बहुत शुक्रिया ज़ोएब। एनी लास्ट नोट्स बिफोर वी रैप अप? बिल्कुल, ये कि आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान में हमारा फोकस ये हुआ कि मेजॉरिटी डेमोग्राफिक किस औरत की है, ताकि हम वहां से शुरू करें। और आई थिंक बाय लार्ज जो है लोअर इनकम फैमिलीज और ये जो हमारी पॉवर्टी रेट है वो सबसे ज्यादा हाई है। तो हमारा फोकस उसी डेमोग्राफिक से होगा मूविंग फॉरवर्ड अगले प्रोग्राम्स। Everybody listening in, stay tuned, blue to your screens, लेकिन feedback, सवालात और blues जल्दी से हमें भेजें, because हम अपने next 5 packed episode में उनमें से ही cater करने वाले हैं blues, and we already have, वैसे ज़ोएब, quite a lot of them piling up, and we'll share them with you inshallah biiznillah in the next episode, and we'll be back with more inshallah. तब तक अपना ख्याल रखिए, घरों में सेफ रहिए और हमेशा याद रखिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद है तो ही पाइंदाबाद हम भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच ज़ोएब। हैव फन, एंजॉय, एंड वील मीट यू गाइस नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज़।